जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और आज मैं फिर से एक साइंस का बड़ा यूनिक सा टॉपिक लेकर आपके बीच में आया हूं, जिसकी चर्चा आप आए दिन सुनते तो होंगे, लेकिन कुछ इसके बेसिक्स हैं जिसको अगर आप कायदे से समझ लेंगे तो आपके लिए यह टॉपिक समझना आसान हो जाएगा। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आता हूँ। बच्चों, आज मैंने जो टॉपिक आपके लिए सेलेक्ट किया है वह है इवेपोरेशन, यानी हिंदी में इसको हम लोग वाष्पन बोलते हैं, एंड बॉयलिंग यानी उबलना। ये इवेपोरेशन और बॉयलिंग जो दो टर्म हैं, ये अपने आप में काफ़ी हद तक लोग सिनोनिमस की तरह यूज़ करते हैं, मतलब समानार्थी शब्दों की तरह, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर समानार्थी की तरह इसको यूज़ किया जाता है तो क्यों किया जाता है, और डिफरेंस अगर है तो क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो मैं चलिए बताता हूँ। देखिए, इसको सिनोनिमस की तरह इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें भी आपका जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, मतलब लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाता है। और जो बॉयलिंग की फिनोमेना है, उबलने की फिनोमेना है, उसमें भी आप देखते होंगे कि अगर आप गैस पर या किसी फ्यूल पे आप रख दें पानी को उबलने के लिए, तो उसमें भी यही होता है कि खूब सारे बबल्स फॉर्म होने लगते हैं और वाटर आपका लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका जो डिफरेंस है वह जानने के लिए मैं आइए थोड़े से बेसिक से लेके आपको चलता हूँ। तो मैं एकदम आराम से एक टॉपिक को डील करूँगा बच्चों, आप लोग घबराइएगा मत। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी, डाउट होगी, तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके मैं बेसिक्स की अगर बात करूं तो आप लोगों को पता है मैटर क्या है। मैटर, जिसको हिंदी में द्रव्य कहते हैं, और इसके डेफिनेशन आपको पता ही है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर की 3 स्टेट से भी आप अवेयर हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन समझाया है, यानी अवस्था परिवर्तन। बिना यह जाने आपको आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं आप तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन यही प्रोसेस अगर रिवर्स कर दी जाए, यानी गैस को अगर कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को कूल कर दें आप तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर को लेके हम लोग चल सकते हैं। वाटर वेपर को अगर आप ठंडा करेंगे तो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड वाटर को फिर से फ्रिज में रख देंगे तो आइस यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के हमारा अब जो इवेपोरेशन और बॉयलिंग को समझने के लिए जो मेन फोकस एरिया होगा वो ये होगा, लिक्विड से गैस। लिक्विड को आप हीट करते हो तो एक गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने एग्जांपल के रूप में आपको बताया है कि वाटर को आप हीट करोगे तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने उस टॉपिक पे जो हमने कहा था कि बॉयलिंग और इवेपोरेशन को लोग सिनोनिमस की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है अब मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं बच्चों। देखिए, बॉयलिंग क्या होता है। बॉयलिंग के बारे में हम कहते हैं बॉयलिंग अकर्स ओनली एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब जैसे अगर आप कहते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बॉइलिंग के जो फिनोमेना है, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा वो प्रोसेस नहीं शुरू होगा। भले ही आप देख लें कि वाटर जो है लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहा हो, ठीक। लेकिन इवेपोरेशन के बारे में क्या है, इवेपोरेशन को हम लोग कहते हैं कि इट कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, इवेपोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर वाइल बॉइलिंग रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक, अब इवेपोरेशन के आपको डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। आप देखते होंगे कि अगर आपके कमरे में फर्श पे एक गिलास पानी गिर जाए थोड़ा सा, अगर आप उसको नहीं पोंछें तब भी 1 घंटे 2 घंटे बाद धीरे 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 वो सूख जाता है। तो उसमें होता क्या है कि वही वाटर आपका लिक्विड से वेपर फेज में जाता है और आपको पता नहीं चलता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है थोड़ी सी। ठीक है, बॉयलिंग में तेज़ी से पानी लिक्विड से वेपर स्टेट में जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक चीज़ और देखिए, थोड़ा यूनिक सा है, इफ़ेक्ट्स ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का इफेक्ट क्या होता है, ये जनरली कूलिंग प्रोड्यूस करता है।
अब आप कहेंगे ये क्या है? आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में लोग अपने दरवाजे पे, बाहर, कुछ ज़मीन के एरिया पे पानी छिड़कते हैं, है ना? वाटर स्प्रिंकल करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? अब आप कहेंगे कि इससे वो एरिया ठंडा होगा। अब अगर मैं इसकी तह में जाना चाहूँगा तो आपसे पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पानी गिरा दिया गया और वो एरिया ठंडा हो गया। देखो एक्चुअली बच्चों हुआ क्या कि दिन भर की धूप से वह एरिया गर्म हो गया था, हीट हो गया था, और जब आपने उसके ऊपर वाटर गिराया तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट कहाँ से वाटर ने ली? उसी सरफेस से ली। तो ऑटोमेटिकली उस सरफेस का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। और यह भी ऑब्जर्वेशन आपका होगा कि कभी अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना हुआ है, फिर आप पंखे की हवा में नीचे बैठते हैं, तो आप देखेंगे कि पसीना भी आपका, स्वेट भी जो है सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, लेकिन साथ साथ आपको हल्का कूलिंग सेंसेशन भी लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यह इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला इसमें मैंने लिखा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है, मैंने ई से दिखाया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही फास्ट इवेपोरेशन होगा। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे आप देखते हैं कि जब आप कपड़े धुलकर फैलाते हैं तो आप कपड़े को फैला कर आते हैं ताकि वो कपड़ा जल्दी सूखे, न कि जैसे का तैसा रख के आते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या यूनिकनेस है? जब आप कपड़े को फैला देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है और सूर्य की रोशनी से कपड़ा आपका जल्दी सूख जाता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ये तो ऑटोमेटिक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ इवेपोरेशन बच्चों ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। आप देखे होंगे बरसात के दिनों में आपको बहुत चिपचिपापन, स्टिकी टाइप का फील होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो पसीना प्रोड्यूस होता है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि वाटर वेपर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में आपके होता है। तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा और आपको उतना कूलिंग सेंसेशन नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये इवेपोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझने के बाद आप इसको नोट कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगे आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।